स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स फंक्शन। जो इनवर्स फंक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये आया क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, हमें पता है कि x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम x की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और हमें y की वैल्यू मिलती जाती है। जो x है वो हमें डोमेन से लेना होता है और जो y है वो कोडोमेन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके डोमेन की एक मैपिंग के लिए बनाया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर y में x की जगह 1 पुट करते हैं, देखो हमने अगर y इज इक्वल टू x की जगह 1 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा 2। इसी तरह अगर हम 2 पुट करेंगे तो 4। 1 से हमें 2 मिल रहा है, 2 से हमें 4, 3 से 6, 4 से 8 एंड 5 से 10 मिलेगा। ये हमें बिल्कुल क्लियर है। तो हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो जाने का जो हमारा है वो y इज इक्वल टू 2x से निकल के आ रहा है। लेकिन ये y इज इक्वल टू 2x एक्चुअली क्या है, ये हमारा कोई f फंक्शन है जो हम अप्लाई कर रहे हैं x के ऊपर और हमें रिजल्ट मिल रहा है। हम इसे दूसरे फॉर्म में हम f ऑफ x इज इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। हमें y एक्चुअली हमारी हमेशा की आदत रही है, हम हमेशा ऐसे ही लेते हैं कि जो हमारा रिजल्ट निकलने वाला, जो हमारा आउटपुट आने वाला उसे हम y से डिनोट करते हैं या f ऑफ x को हम y ले लेते हैं और जो हमारा इनपुट है उसे हम x से डिनोट करते हैं। ठीक है, डोमेन में से x की वैल्यूज हम पुट करते जाते हैं, हमें y की वैल्यूज मिलती जाती है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें 2 मिल जाएगा, 2 तो 4। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे हम पुट करते आ रहे हैं हमें मिल रहा है। यानी कि हम जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो हम किसका यूज कर रहे हैं, f फंक्शन का। एक्चुअली हम f फंक्शन का यूज कर रहे हैं। अगर यही f फंक्शन 2x की जगह हमारे पास x स्क्वायर हो जाए, x स्क्वायर फंक्शन आ जाए, तो डेफिनेटली इस जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो वहां वैल्यूज चेंज होंगी। जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। तो ये काम जो सारा करता है वो कौन करता है, ये फंक्शन f करता है। ठीक है, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज चेंज होती जाती है उसमें क्या है, हम जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं हमें रिजल्ट मिलता जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने फंक्शन 2x लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज मिल गई हैं। अब इस चीज से हमारे पास एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं, डोमेन से कोडोमेन में हम जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या चीज काम कर रही है, वो काम कर रहा है हमारा फंक्शन f। हमारे पास जाने का रास्ता क्या है, f। अब अगर हमें यहाँ से वापिस आना हो, यहाँ पे अगर हमें इस कोडोमेन से डोमेन तक वापिस आना हो तो क्या है हमारे पास, तब यहाँ पे जो वर्क करेगा वो होगा f इनवर्स। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट फंक्शन। इसे हम इस एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मान लो आप स्टूडेंट्स ने बोर्ड का एग्जाम दिया, एग्जाम देके जो अपनी आंसर शीट्स है वो बोर्ड को सबमिट करवा दी। ठीक है, अब बोर्ड को सबमिट करवा दी, आपने एग्जाम देके अपनी आंसर शीट बोर्ड को सबमिट करवाई, ये क्या है, एक फंक्शन f के अंडर कर रहा है, ये वर्क सारा फंक्शन f के अंडर हो रहा है। लेकिन जब जो बोर्ड है वो आपको उसका रिजल्ट वापस देगा, वो आपको उसके मार्क्स जो है वो आप तक पहुंचाएगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने क्या कहते हैं आंसर शीट सबमिट करवाई, उसके बाद उसको हो गया काम, भूल गए, खत्म, अब हमें आगे चलना है, ऐसा तो नहीं होगा। आप नेचुरली उस आंसर शीट जो सबमिट करवाई है उसका रिजल्ट वेट करोगे और बोर्ड आपको उसका रिजल्ट देगा, आपको वापस करेगा। ठीक है, जो बोर्ड आपको रिजल्ट वापस करेगा वो किस बेसिस पे करेगा, वो क्या है, वो होगा f इनवर्स फंक्शन। क्योंकि पहले आपने सबमिट कराई, फिर बोर्ड से वापस आप तक ही वापस आए, जहां से इनिशिएट हुआ वहां पे उसका जो रिजल्ट है वापस आएगा। तो ये क्या है, तब आपका जो ऑपोजिट चीज चल रही है वो क्या है, f इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं हम f फंक्शन लगा रहे हैं, जब यहाँ से हम वापस आ रहे हैं तो क्या वर्क करेगा, f इनवर्स फंक्शन। अब f इनवर्स फंक्शन को हम अगर x में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या बन जाएगा, x अपॉन 2 बन
जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, 2x x/2, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू x की नहीं है, वैल्यू हमारे फंक्शन f की है कि हम f फंक्शन लगा रहे हैं तो वो 2x हो रहा है, डबल हो रहा है। जब हम f इनवर्स लगा रहे हैं तो वो हाफ हो रहा है। अब इस पे अप्लाई करके देख लीजिए, क्योंकि हमारी अब जो हमारा f इनवर्स फंक्शन है उसके लिए हमारी डोमेन जो है वो ये है, जो f की को डोमेन है। अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, उसकी डोमेन ये है, तो सारा जो फंक्शन f इनवर्स अप्लाई होगा वो इस को डोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर होगा, ठीक है, और उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें इस डोमेन में मिलेगा। क्लियर ये चीज, ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी सी बना के देख लेते हैं। देखो f(1) अगर हमने f(1) के ऊपर लगाया तो हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर हम f(2) के ऊपर हमने लगाया तो हमें 4 मिल रहा है। हमने 3 के ऊपर लगाया तो हमें 6 मिल रहा है। 4 के ऊपर लगाया तो हमें 8 मिल रहा है। 5 के ऊपर लगाया तो हमें 10 मिल रहा है। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इनवर्स फंक्शन की बात करें, ठीक है, आपके सामने इनवर्स है, इनवर्स फंक्शन की बात करें। अब इनवर्स इन पे नहीं लगेगा, इनवर्स किन पे लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। तो हम जो इनवर्स फंक्शन लगाएंगे वो लगाएंगे इस कोडोमेन के एलिमेंट्स के ऊपर। तो f इनवर्स अगर 2 के ऊपर लगता है तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, क्योंकि x/2 होगा। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 2/2 होके हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा 1। इसी तरह अगर हम f इनवर्स 4 पे अप्लाई करते हैं, अगर हम 4 पे अप्लाई करते हैं तो 4/2 होके हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2, ठीक है। 6 पे अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 6 से वापस हम 3 पे आएंगे तो हमें 3 मिलेगा। 8 पे तो हमें 4 मिलेगा, 10 पे तो हमें 5 मिलेगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब हम f लगाते हैं तो हम डोमेन यूज करते हैं और हमें यहाँ पे ये रिजल्ट मिलता है। जब हम f इनवर्स लगाएंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। इसकी f इनवर्स की डोमेन वो बन जाएगी जो f की कोडोमेन है, और f इनवर्स की कोडोमेन वो चीज होगी जो हमारे पास f की डोमेन है। बिल्कुल ये चीज आपके आगे वर्क करेगी। आपको मैपिंग बनानी पड़ेगी f इनवर्स की। आपको f दिया रहेगा और अगर आपको f दिया रहेगा और आप उसका f इनवर्स फाइंड करोगे तो उस वक्त आपको ये चीज वर्क करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है कि मैं एक हम कंपोजिशन करके देखते हैं इसका। देखो हमारे पास अगर हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, हम f और f इनवर्स को मिक्स करके देखते हैं, इन दोनों की कंपोजिशन करके देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन याद है ना, कंपोजिशन किया है, तो हम वही कंपोजिशन करके देखते हैं। हम f लगाते हैं f इनवर्स के ऊपर। अब f इनवर्स किसके ऊपर लगेगा, 1 2 3 के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी डोमेन ये है। तो f इनवर्स इनके ऊपर लगेगा। तो मैं सबसे पहले 2 पे लगा रही हूँ, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है, f एज इट इज है, f को हमने अभी तक यूज नहीं किया, तो f हमारा एज इट इज चलेगा। f इनवर्स 2 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब जो ये f(1) है उसकी वैल्यू हमारे पास ये पड़ी है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2। यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है, 2 से चल के 2 आ गया। एक और चीज करते हैं, एक बार और करते हैं इसी चीज का। f इनवर्स मैं 6 के ऊपर लगाती हूँ अब, ठीक है। तो हमारे पास जो f इनवर्स 6 की वैल्यू वो 3 है, f एज इट इज है, उसकी वैल्यू हमने 3 पुट कर दी। अब f(3) जो है वो हमारे पास यहाँ पे 6 है। क्लियर हो रहा है? यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 2 पुट किया, 2 आ गए, यानी कि आपने जब 2 से इनिशिएट किया, 2 से आप इधर आए, 1 पे आए, 1 से वापस गए, तो आप वहीं पहुंच जाते हो जहां से आपने इनिशिएट किया, जहां से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। और आपने जैसे 6 से तो 6 से, इसी तरह अगर मान लिया मैंने यहाँ पे P और Q एक पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मतलब इमेज और प्री इमेज है। हम अगर P से स्टार्ट करेंगे हमें Q मिलेगा, Q से वापस हमें P मिलेगा। यानी अगर हम f ऑफ f इनवर्स P लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट निकल के P ही आएगा। इसी तरह f ऑफ f इनवर्स अगर y ले लेते हैं तो हमारे पास y निकल के आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट बिल्कुल
क्लियर मिल गया है, f ऑफ f इनवर्स x लेते हैं तो हमारे पास वापस x निकल के आ जाएगा। ये आपका जो है मेन फंडा है, आइडेंटिकल वैल्यू बोलते हैं इसे, कि जहां से आपने इनिशिएट किया वहीं पे वही चीज आपको वापस आंसर मिल गई। ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिकल वैल्यू होती है और यही एफ इनवर्स के जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो इसी से हम सॉल्व करेंगे। इसी से हमें एफ इनवर्स निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे यही आएंगे, एफ दिया होगा, एफ इनवर्स निकालना होगा, तो हम इसी से उसको सॉल्व करके एफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अभी आज आपने क्या सीखा है कि एफ इनवर्स क्या होता है, इसकी मैपिंग हम कैसे, बिल्कुल जो f की डोमेन होगी वो f इनवर्स की को डोमेन बन जाएगी, जो f की को डोमेन होगी वो f इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। मैपिंग बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। वहां पे अगर हम f फंक्शन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास मैपिंग 1 2 2 4 3 6 ठीक है 4 8 ऐसे बन रही है। तो अगर हम f इनवर्स की मैपिंग बनाए इसी तरह, तो हमारे पास बिल्कुल ऑपोजिट 2 1 2 1 4 2 4 2 6 3 बिल्कुल इसकी ऑपोजिट बन जाएगी। इमेज प्री इमेज हो जाएगी, प्री इमेज इमेज बन जाएगी। क्लियर? ये था आपका इनवर्स फंक्शन की इंट्रोडक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या है, क्यों है।